अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने 9.4 के कंप्लीट क्वेश्चंस कर लिए थे। ये लास्ट वीडियो है 9.4 की। इसके बाद हमारा 9 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो के अंदर लास्ट 8 क्वेश्चंस रह गए थे हमारे, वो कंप्लीट करने हैं। उसके बाद 9 चैप्टर कंप्लीट। अच्छा, तो जो लोग बगैर सब्सक्राइब के वीडियो देख रहे हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद आपको समझाने की प्रॉपर जिम्मेदारी मेरी, बिल्कुल बेसिक लेवल से करवाया जाएगा आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो देखें। तो क्वेश्चन नंबर 17 से लेके ऑनवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 क्वेश्चन तक। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर ये स्टेटमेंट उसने गिवन दी हुई है और हमने क्या करना है, दोनों साइड्स को इक्वल प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर ली, tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू सीकेंट थीटा को सीकेंट थीटा। लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर ली tan थीटा, एक दफा इसको एज इट इज लिख दिया। उसके बाद tan थीटा किसके इक्वल होता है, साइन ओवर कॉस के, प्लस एज इट इज कॉट किसके इक्वल होता है, कॉस ओवर साइन के, और होल स्क्वायर एज इट इज लगाया रखा। अब नीचे दोनों अलग अलग टर्म्स है तो दोनों ही एलसीएम के तौर पे नीचे लिखेंगे हम। जब नीचे लिख ली तो उसके बाद जो नीचे लिखते हैं एलसीएम के तौर पे उसको मल्टीप्लाई करते हैं पहले इस टर्म के साथ, फिर बीच में प्लस होता है तो प्लस एज इट इज लिखते हैं इधर, फिर इस टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं इस टर्म के साथ। तो जब मैंने इसको एलसीएम को मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो कॉस और कॉस सेम है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जो बच जाता है उसको हम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। तो साइन साइन से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, वो लिख दिया, प्लस एज इट इज आ गया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। जब इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन साइन से कट जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा, कॉस थीटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा कॉस के साथ तो कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है तो 1 लिख दिया ऊपर, होल स्क्वायर साथ एज इट इज चल रहा है, और नीचे साइन थीटा और कॉस थीटा एज इट इज। अब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 के नीचे साइन स्क्वायर थीटा, अब स्क्वायर जो था ऊपर होल का स्क्वायर था उसको एक तो अलग अलग दोनों के ऊपर लगा दिया, और हमने अलग अलग करके लिख लिया 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसको सोल्व करेंगे तो यही चीज बनेगी। जो साइन और कॉस एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और जो इन दोनों के ऊपर स्क्वायर आ रहा है वो हम होल का स्क्वायर लगा देंगे, तो चीज वही बनेगी, उसको सेपरेट करके लिख लिया। अब 1 ओवर कॉस किसके इक्वल होता है, सीकेंड के, वो लिख लिया, कॉस पे स्क्वायर था तो सीकेंड पे भी स्क्वायर लगा दिया। 1 ओवर साइन किसके इक्वल होता है, कोसेकेंड के, तो साइन पे स्क्वायर था तो कोसेकेंड पे भी स्क्वायर लगा लिया। तो ये हमारी क्या बन गई, राइट हैंड साइड जो हमने प्रूव करनी थी। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर ये स्टेटमेंट गिवन दी हुई है, tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1, tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1, और इसको हमने शो करवाना tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा के इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर ली। अब जो डिनोमिनेटर था इसके अंदर हमने यहाँ पे रैशनलाइजेशन की है। रैशनलाइजेशन वो कैसे करते हैं, नीचे वाली टर्म जो भी होती है उसका साइन चेंज करके आगे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, और यहाँ पे प्लस 1 है, दो टर्म्स होती हैं तो प्लस 1 है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इन दोनों टर्म्स को कंसीडर करना है, इन दोनों के साइन चेंज करने हैं। माइनस है तो बीच में प्लस आ जाएगा और मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। अब tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा माइनस 1 एज इट इज आ गया, tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा आगे मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह नीचे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। tan थीटा को मल्टीप्लाई किया, tan थीटा को tan थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा, tan को सीकेंट से तो सीकेंट थीटा tan थीटा, उसके बाद tan को दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया, अब सीकेंट को करना है तो सीकेंट को tan से किया तो सीकेंट थीटा tan थीटा, सीकेंट थीटा tan थीटा, साथ प्लस माइनस माइनस तो वो वाला माइनस भी लगा दिया। अब सीकेंट को tan से कर लिया, अब सीकेंट को सीकेंट से तो सीकेंट इंटू सीकेंट, सीकेंट स्क्वायर थीटा, और माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो वो माइनस ऐसे ही लगा दिया साथ, सीकेंट 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 स्क्वायर। फिर 1 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना तो वो तो सेम आएंगे, tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा। अब हमारे पास दो टर्म से कैंसिल हो रही हैं, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, तो पीछे क्या रह जाएगा, ऊपर वाला सेम एज इट इज, ऊपर वाला एज इट इज आ गया। tan स्क्वायर थीटा नीचे, ये दोनों कैंसिल हो गए, पीछे बचा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा सीकेंट थीटा। अच्छा, ऊपर वाली टर्म एज इट इज लिख ली, नीचे क्या किया, सीकेंट थीटा किसके इक्वल होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो tan स्क्वायर थीटा एज इट इज, माइनस भी एज इट इज, सीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह लिख लिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा भी एज इट इज, बस सीकेंट थीटा की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर वाली टर्म फिर एज इट इज आ जाएगी, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस tan स्क्वायर थीटा
प्लस टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा, प्लस टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा, ऐसे ही आ गया। अब ऊपर वाली टर्म फिर एज इट इज लिख देनी है। नीचे क्या हो रहा है, ये वाला टेन स्क्वायर थीटा इस वाले टेन स्क्वायर थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में है। तो पीछे क्या रह जाएगा, टेन थीटा लिख लिया, सीकेंड थीटा लिख लिया, और ये वाला -1 ये लिख लिया। अब नीचे ये बच गया। अब मैं ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ कैंसिल कर सकता हूँ क्योंकि दोनों सेम टर्म्स है, टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा -1 दोनों यही है। पीछे क्या बच जाएगा, टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा, टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा, और ये हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड जो हमने प्रूव करनी थी। ये हो गया इसका 17 और 18 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर ये स्टेटमेंट गिवन है और हमने क्या करना है, सबसे पहले मतलब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वली प्रूव करना है। तो दोनों के बीच में माइनस माइनस आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, प्लस वालों को अलग कर लेते हैं, माइनस वालों को अलग। तो प्लस मतलब दोनों साइडों पे प्लस बना लेते हैं। तो यहाँ पे माइनस है, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये माइनस इधर है, इधर आके प्लस हो जाएगा। तो इसको उठा के इधर लेके आए तो ये प्लस हो गया, ये माइनस है, इसको उठा के उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये स्टेटमेंट बन जाएगी। अब यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर ली ये वाली, अब इसको हमने प्रूव करना है इसके इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर ली 1/cos माइनस कॉट प्लस 1/cos प्लस कॉट, माइनस और प्लस के साथ। तो अब नीचे हमने क्या कर लिया, दोनों अलग अलग टर्म्स है तो हमने नीचे एलसीएम ले लिया, तो दोनों टर्म्स अलग अलग थी तो दोनों को ही लिखना है। अब जो हमने नीचे लिख लिया उसको सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, इस सारे को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो कोसेकेंड माइनस कॉट, ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। पीछे जो बचता है उसको हम ऊपर लिखते होते हैं। तो पीछे बच गया कोसेकेंड थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसेकेंड थीटा प्लस कॉट थीटा, इसको ऊपर लिख लिया तो हमारे पास कोसेकेंड थीटा प्लस कॉट थीटा आ गया। अब प्लस एज इट इज आ गया ये वाला। फिर इस वाली टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोसेकेंड थीटा प्लस कॉट थीटा और कोसेकेंड थीटा प्लस कॉट थीटा दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे। पीछे जो बचता है उसको ऊपर लिखते होते हैं। तो कोसेकेंड थीटा माइनस कॉट थीटा बचा, उसको हम ऊपर लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस के बाद कोसेकेंड थीटा माइनस कॉट थीटा, ये बच गया, इसको हमने ऊपर लिख लिया। उसके बाद प्लस कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा दोनों कैंसिल हो गए, पीछे बचा कोसेकेंड थीटा और प्लस कोसेकेंड थीटा, 2 कोसेकेंड थीटा होता है ये। और नीचे ए प्लस बी या माइनस बी का फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर ये आ रहा हो तो हम इसको किसके इक्वल लिखते हैं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो अब हमारे पास ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इसको हमने क्लोज करके क्या लिखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो ए का स्क्वायर माइनस माइनस लगा दिया, बी का स्क्वायर, बी क्या है कॉट और कॉट, बी और उसका स्क्वायर लगा दिया। अच्छा ये बन गया। उसके बाद अब हमें पता है कि कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉस, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, इसी तरह कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी 1 के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला याद रखना है, जैसे वो याद किया हुआ इसी तरह ये भी याद करना है। तो नीचे हमारे पास 1 आ जाएगा, वो 1 लिख दिया। अब हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 कोसेकेंड थीटा, खाली नीचे 1 आ रहा है उसको लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 कोसेकेंड थीटा, अब 2 ऊपर ही रह गया, कोसेकेंड अगर थीटा लिखा हुआ तो हम उसको क्या लिख सकते हैं 1/sin। तो साइन नीचे आता होता है तो मैंने क्या लिख दिया 2/sin, या फिर ऐसे लिखना है 2 × 1/sin, कोसेकेंड की जगह 1/sin। तो मैं इसको 2/sin भी लिख सकता हूँ, तो 2/sin लिख दिया। अब इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, वो कैसे, अगर मैं 1/sin प्लस 1/sin इसको सॉल्व करूं तो क्या आएगा, साइन एलसीएम आ जाएगा। जब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन साइन से कैंसिल, तो ऊपर 1 बचेगा, 1 ही रहने दिया, इस तरह 1 ही रहने दिया, प्लस एज इट इज। फिर जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी टर्म के साथ, तो साइन साइन से कैंसिल, पीछे 1 रह जाएगा तो वो 1 भी लगा दिया। तो ये किसके इक्वल होता है, 2/sin थीटा के। तो इस सारे को सॉल्व करके हमारे पास ये चीज आ रही है। तो मैं इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ, क्योंकि इसको सॉल्व करके ये आ रहा है, यानी दोनों चीजें इक्वल है, इससे ये बन सकता है। तो मैंने इसकी जगह ये लिख दिया, तो इसकी जगह मैंने इसको तोड़ के इस तरह लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यही चीज बनेगी, तो इस वजह से मैंने इसको इसके इक्वल लिखा है। और ये थी हमारी राइट हैंड साइड जो हमने प्रूव करना था। अब है इसका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा
1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये गिवन है। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। फॉर्मूला अब यहाँ पे क्यूब क्यूब आ रहा है तो फॉर्मूला क्यूब का लगेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो अब हमारे पास यहाँ पे ए क्या है, ए हमारे पास है साइन थीटा और बी क्या है कॉस थीटा। तो ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ गया। उसके बाद ए का स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर प्लस एज इट इज बी का स्क्वायर यानी कॉस का स्क्वायर लगा दिया प्लस एज इट इज ए बी, ए हमारे पास साइन है, बी हमारे पास कॉस है, वो लिख दिया। अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज लगा दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है प्लस एज इट इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एज इट इज लगा दिया। और ये हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड जो हमने प्रूव करनी थी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और वही चीज सेम नीचे। तो ये हो गया इसका 19, 20। ये क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 21 के अंदर साइन 6 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। अब इसको मैंने क्या कर दिया, इस फॉर्म में लिख लिया साइन स्क्वायर और होल का क्यूब माइनस कॉस स्क्वायर और होल का क्यूब, क्योंकि 3 टू द 6 होता है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 टू द 6 होता है तो बनेगी वही चीज। इसी तरह 3 टू द 6 तो बनेगा कॉस की पावर 6 ही। अब हमें पता है फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, अगर ये ए और ये बी अगर इन दोनों को कंसीडर करें तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इस फॉर्मूले को यहाँ पे पुट करते हैं। सबसे पहले क्या आ रहा है, ए माइनस बी। अब ए हमारे पास क्या है, ये सारे का सारा ए और ये है बी, ये ए है और ये बी है, यानी स्क्वायर के साथ है। तो ए माइनस बी साइन स्क्वायर ए है तो पहले ए लगा दिया साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस माइनस बी, बी क्या है कॉस स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा लगा दिया। उसके बाद ये वाली ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है ए का स्क्वायर, ए क्या है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया और ए का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर लगा दिया प्लस एज इट इज बी, बी क्या है कॉस स्क्वायर थीटा लगा दिया और बी का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर लगा दिया प्लस एज इट इज साइन स्क्वायर थीटा, ए क्या है साइन स्क्वायर थीटा और बी क्या है कॉस स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये एज इट इज नीचे आ गया, इसको मैंने क्या लिख लिया साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज पावर्स भी एज इट इज। अब ये जो चीज बन रही है इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, ये लिख दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर हम इसको सॉल्व करें, दोनों टर्म सेम है, एक के साथ 1 है एक के साथ 2 है और प्लस माइनस हो रहे हैं, तो चीज क्या बनेगी हमारे पास 2 माइनस 1 बच जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साथ ऐसे ही आ जाएगा। यानी इसको सॉल्व करें तो हमारे पास यही चीज बन रही है, तो इसको मैंने इसके इक्वल लिख लिया। वो क्यों लिखा है, इसको फॉर्मूला बनाने के लिए, होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाने के लिए। ये वाला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला कब बनेगा, जब ए का स्क्वायर होगा, ए का स्क्वायर है प्लस बी का स्क्वायर हो, बी का स्क्वायर है प्लस 2ab। अब यहाँ पे मुझे 2 चाहिए था, वो 2 नहीं था, इस वजह से यहाँ पे 2 बनाने के लिए एक ऐड किया और साथ एक से माइनस भी कर दिया ताकि कोई फर्क ना पड़े। तो 2ab बन गया, 2ab बन गया। इसको होल स्क्वायर के फॉर्मूले के तौर पे क्लोज करके लिख दिया। तो क्लोज कैसे होगा, ए क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस लगा दिया बी क्या है कॉस स्क्वायर थीटा और होल का स्क्वायर है तो होल का स्क्वायर लगा दिया। यहाँ तक फॉर्मूला क्लोज हो गया, यहाँ तक, फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज। अब ये एज इट इज नीचे आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है माइनस एज इट इज साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज। तो ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड जो प्रूव करनी थी ये। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट। क्वेश्चन 22 के अंदर भी साइन 6 कॉस 6, बस यहाँ पे जो माइनस था वो यहाँ पे उसने प्लस कर दिया और इसके इक्वल प्रूव करना है। सेम ऐसे ही किया, साइन स्क्वायर को लिख के पावर 3 लिख दी, कॉस स्क्वायर लिख के पावर 3 लिख दी, मल्टीप्लाई होके टोटल पावर 6 ही बनेगी, तो इस फॉर्मेट में लिख दिया। उसके बाद फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये हमारे पास ये चीज जो है वो ये पड़ी रही है फॉर्मूले के तौर पे, हमने इसको खोल के इस तरह लिखना है। तो सबसे पहले ए प्लस बी आ रहा, ए क्या है हमारे पास ये सारा साइन स्क्वायर थीटा
और b है cos स्क्वायर थीटा, ये a है और ये b है। तो a प्लस बी आ रहा है, a क्या है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया प्लस एज इट इज, b क्या है cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा लिख दिया। आगे अगली ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है a का स्क्वायर, a क्या है साइन स्क्वायर थीटा और उसका भी स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर थीटा के ऊपर एक और स्क्वायर थीटा, एक और स्क्वायर आएगा तो वो पावर 4 बन जाएगा। इसी तरह प्लस एज इट इज b क्या है cos स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर है, तो वो टोटल पावर क्या बन जाएगी 4। एक b के ऊपर एक पहले वैसी स्क्वायर है cos स्क्वायर थीटा और b के ऊपर फॉर्मूले का भी एक स्क्वायर है, ये वाला b लिखा हुआ है, b क्या है cos स्क्वायर थीटा, cos के ऊपर स्क्वायर है और b के ऊपर एक और स्क्वायर है फॉर्मूले का, तो ये टोटल पावर 4 बन जाएगी। उसके बाद माइनस आ रहा था तो माइनस a क्या है साइन स्क्वायर थीटा, b क्या है cos स्क्वायर थीटा, ये लिख लिया। अब इसको मैंने क्या किया, तोड़ के इस फॉर्म में लिख लिया, यहां तक एज इट इज। माइनस के बाद इस चीज को तोड़ के मैंने इस तरह लिख लिया, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यही चीज निकलेगी। कैसे, साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, +2 है -3 है, इनको सॉल्व करेंगे तो -1 लगाने की जरूरत नहीं है, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बचेगा, यही चीज बनेगी। तो इसको मैंने एक्सपेंड करके इस तरह लिख लिया, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, ये वाला। तो इसको फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने +2 साइन स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर 2 आ रहा होता है, 2ab, तो यहाँ पे 2 लाने के लिए मैंने -3 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा लिखा, ताकि ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाए। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, ये मेरे पास चीज क्या बन गई, फॉर्मूला क्लोज होके क्या होता है a प्लस बी, प्लस का ही फॉर्मूला। तो a हमारे पास क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस b क्या है cos स्क्वायर थीटा और उसका होल का स्क्वायर, उसके बाद -3 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा आ गया। अब साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो ये वाला 1 मल्टीप्लाई होके कुछ भी नहीं, सेम एज इट इज, कोई फर्क नहीं आएगा, ये वाला 1 जब मल्टीप्लाई होगा। बाकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, माइनस एज इट इज 3 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, तो ये हमारी राइट हैंड साइड थी जो हमने प्रूव करनी थी, 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 भी कंप्लीट। अब लास्ट 2 क्वेश्चंस करते हैं। लास्ट 2 क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 23 और 24। 23 के अंदर 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा को इसके इक्वल प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर ली, इसके अंदर अब नीचे दोनों अलग टर्म्स है तो एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद इस सारे एलसीएम को मल्टीप्लाई करना है, इस सारे को मल्टीप्लाई करना है, पहले इस टर्म से फिर इस टर्म से और बीच में प्लस एज इट इज लगाना है। तो जब इस सारे को मल्टीप्लाई किया इससे तो 1 प्लस साइन दोनों कैंसिल हो जाएंगे, पीछे क्या बच जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, उसको हम ऊपर लिखते होते हैं तो 1 माइनस साइन थीटा को ऊपर लिख दिया, फिर प्लस एज इट इज लगा दिया, फिर इस सारे टर्म को अब इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। जब इसको इसके साथ करेंगे तो 1 माइनस साइन दोनों कैंसिल हो रहे हैं, पीछे क्या बच रहा है 1 प्लस साइन थीटा को 1 प्लस साइन थीटा बच रहा है, इसको ऊपर लिखना है तो 1 प्लस साइन थीटा को प्लस के बाद ऊपर लिख दिया इस तरह। तो ये एलसीएम हो गया। एलसीएम लेने के बाद अब ये माइनस साइन थीटा और प्लस साइन थीटा दोनों कैंसिल हो रहे हैं, ऊपर 2 बच रहा है 1 + 1 2, नीचे a प्लस बी a माइनस बी, फॉर्मूला होता है a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये लगाने की जरूरत नहीं है, a प्लस बी a माइनस बी। तो a प्लस बी a माइनस बी है, इसको क्लोज करके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, तो एक a का स्क्वायर माइनस ये वाला माइनस b क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 एज इट इज। इस स्क्वायर को लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है cos स्क्वायर थीटा के इक्वल, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब 2 इंटू, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2 × 1 cos स्क्वायर थीटा, तो 2 अपनी जगह एज इट इज, 1/cos किसके इक्वल होता है सीकेंड के इक्वल होता है, और cos का स्क्वायर था तो सीकेंड का भी स्क्वायर आ गया। तो ये हमारी क्या थी राइट हैंड साइड जो हमने प्रूव करनी थी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23। 24 के अंदर उसने ये स्टेटमेंट दी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, किसी एक टर्म को दूसरी, किसी एक साइड को दूसरी साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने कंसीडर कर ली, एलसीएम ले लिया, दोनों अलग टर्म्स थी, एक माइनस के साथ एक प्लस के साथ, तो एलसीएम ले लिया, दोनों टर्म्स लिख ली।
अब इस सारी टर्म को मल्टीप्लाई करना है पहले इसके साथ, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, पीछे क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम ऊपर लिखेंगे तो एक cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये है और एक ऊपर पड़ा हुआ है, तो ये क्या दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, होल का स्क्वायर। फिर प्लस है, प्लस एज इट इज लगा दिया। फिर इस सारी टर्म को अब इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इस सारी टर्म को, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दोनों कैंसिल हो जाएंगे, पीछे क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको ऊपर लिखना है। तो ऊपर लिखने के लिए हमारे पास पहले ही cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक पड़ा हुआ है और एक हमने जो नीचे बच गया था उसको भी ऊपर लिखना है, तो दोनों सेम है, माइनस के साथ है, तो होल स्क्वायर बन गया। अब नीचे हमने इन दोनों के स्क्वायर खोल लिए, ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ये वाला एज इट इज, उसके बाद a का स्क्वायर cos का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b क्या था साइन, b का स्क्वायर माइनस था तो इसलिए -2 और a cos है और b साइन है, तो वो फॉर्मूला ओपन कर लिया और नीचे जो था वो एज इट इज लिख लिया। अब हमें पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो वो वाला 1 इधर लिख लिया, प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा और -2 cos थीटा साइन थीटा दोनों कैंसिल हो गए, पीछे क्या बचा cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये भी किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो प्लस प्लस एज इट इज cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल, तो 1 लिख लिया, 1 + 1 2 हो गया। और नीचे क्या किया, a प्लस a माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूला, a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला क्लोज होके बनेगा a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये भी क्लोज होके बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वो वाला फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 + 1 2 आ गया। अब cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे पहुंचने के बाद हमारे पास साइन को भी चेंज कर सकते हैं, cos को भी चेंज कर सकते हैं। वो किस तरह कर सकते हैं, फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब मैंने अगर यहाँ से साइन की वैल्यू निकालनी है तो मैं cos को उधर ले जाऊंगा तो साइन की वैल्यू निकल आएगी, cos की निकालनी है तो साइन को उधर ले जाऊंगा तो cos की वैल्यू निकल आएगी, वैल्यूज दोनों की निकाल सकता हूँ मैं। फिर यहाँ से हमें पता कैसे चलेगा कि किसकी निकालनी है, क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन में साइन आ रहा है, क्वेश्चन में अगर साइन आ रहा है तो cos को हमने रिमूव करना है, हमें मतलब राइट हैंड साइड पे साइन चाहिए, तो cos को खत्म करना है तो cos की जगह हमें कुछ और पुट करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ से cos की वैल्यू निकालूं तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos की जगह अगर मैं ये लिख दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो cos की जगह साइन आ जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब 2 एज इट इज, 1 भी एज इट इज, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, -2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यही थी हमारी राइट हैंड साइड थी जो हमने प्रूव करनी थी, तो ये हो गया क्वेश्चन 24 भी कंप्लीट। तो यहाँ हो गया हमारा चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट। समझ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।